एक समय की बात है। एक विशाल और घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उनमें हाथी, शेर, हिरण, लोमड़ी, खरगोश, बंदर और पक्षी सभी मिलजुल कर रहते थे। हालांकि उनके बीच हमेशा एक समझौता और शांति नहीं थी, क्योंकि हर जानवर अपने स्वभाव के अनुसार जीता था। शेर अपनी शक्ति पर घमंड करता था, तो लोमड़ी अपनी चतुराई पर। इस जंगल में सबसे ज्यादा मशहूर था बूढ़ा हाथी बलराम, जो अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जाना जाता था। वह सबके बीच शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की कोशिश करता था। लेकिन जंगल के कई जानवर, खासकर शेर राजू, को लगता था कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है। एक दिन जंगल में एक गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। एक बड़ा सूखा पड़ा और पानी के स्रोत सूखने लगे। जानवरों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पानी के बिना जंगल में हाहाकार मच गया। शेर राजू ने घोषणा की कि वह जंगल के जानवरों को पानी नहीं पीने देगा, क्योंकि उसने एकमात्र बचा हुआ जल स्रोत अपने कब्जे में कर लिया था। जानवरों के बीच अफरातफरी मच गई। सबने सोचा कि अब क्या होगा। इसी बीच बलराम ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, चाहे हम कितने ही अलग क्यों न हों। बलराम ने जंगल के सभी जानवरों के लिए एक योजना बनाई। उसने सुझाव दिया कि जंगल के सबसे तेज जानवरों को दूरस्थ नदी से पानी लाने के लिए भेजा जाए, जो अभी तक नहीं सूखी थी। साथ ही उसने कहा कि इस योजना में सभी जानवरों को अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी होंगी। बंदरों को ऊंचे पेड़ों से रास्ता दिखाना था, खरगोशों को जंगल की घनी झाड़ियों में से सुरक्षित मार्ग बनाना था, और लोमड़ी को अपनी चालाकी से शेर को व्यस्त रखना था ताकि वह जल स्रोत से ध्यान हटा ले। योजना सफल रही। सभी जानवरों ने एकजुट होकर काम किया और कुछ ही दिनों में पानी का संकट दूर हो गया। शेर राजू ने यह देखकर महसूस किया कि अकेले ताकत से कुछ नहीं हो सकता, बल्कि असली शक्ति मिलकर काम करने में है। उसने अपनी गलती मानी और बाकी जानवरों से माफी मांगी। इस घटना के बाद जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। सभी जानवरों ने सीखा कि सहयोग और समझ ही जीवन के सबसे बड़े अस्त्र हैं। अब शेर और बाकी जानवर आपस में मिलकर रहते थे, और बलराम को जंगल का सच्चा नेता माना जाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, यदि हम एकजुट होकर काम करें, तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। यह कहानी मुख्य रूप से जानवरों की एकता, सहयोग और समझदारी पर आधारित है। यदि आपको इससे अधिक विस्तृत कहानी चाहिए तो मैं आगे भी विस्तार कर सकता हूँ, लेकिन यह एक सारांश रूप में एक कहानी है। आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।